आज 7th क्लास की एक्सरसाइज 11C और 11C में कह रहा है कि आकृति में एक ही वृत्तखंड पर बने कोणों के नाम बताइए। एक ही वृत्तखंड पर बने कोणों के नाम बताना है। जैसे कि आकृति है, इस आकृति में ये जीवा है और इस जीवा पर आपका एक ये कोण बना हुआ है और दूसरा ये कोण बना हुआ है, और इस जीवा पर ये कोण बना है और एक ये कोण बना हुआ है। ये कोण, ये शीर्ष बिंदु है आपका ए और बी जीवा है, ये सी है, ये ई है, ये डी है और ये एफ है। ठीक है, ये बिंदु है। तो यहाँ पर इस आकृति में कह रहा है कि आकृति में ए बी जो जीवा है, ए बी जीवा दो वृत्तखंडों में बांट रही है। वृत्त COR में ए बी जीवा पर बने कोण। तो ए बी जीवा पर बने कोण कौन कौन से हैं? ACB और AEB, ये कोण बना है ADB और AFB। लेकिन ऊपर वाले जो बने हैं वो दीर्घ वृत्तखंड पर बने हैं और नीचे वाले जो कोण बने हैं वो आपके लघु वृत्तखंड पर बने कोण है। यहाँ पर AB जीवा पर दीर्घ वृत्तखंड पर बने कोण ACB तथा कोण AEB, ये कोण आपके दीर्घ वृत्तखंड पर बने हैं। और इन दोनों कोणों में संबंध क्या है? संबंध भी हम लिख दे रहे हैं। संबंध कोण ACB बराबर है कोण AEB के। एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। ये संबंध है इन दोनों कोणों के बीच में। ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण है। फिर उसके बाद एक ही जीवा पर जीवा AB पर लघु वृत्तखंड पर बने कोण, लघु वृत्तखंड पर बने कोण आते हैं कोण ADB तथा कोण AFB। ये आपके लघु वृत्तखंड पर बने हैं और ये भी कोण आपस में बराबर है। ADB बराबर AFB के है। ये भी एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण है। तो इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, और दूसरे सवाल में कह रहा है कि आकृति में बने कोण PRQ बराबर 45 अंश है, तो कोण PSQ का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी जीवा है, एक जीवा पर उसी जीवा पर ये कोण बना है और उसी जीवा पर ये कोण बना है। ये दोनों कोण बने हैं एक ही जीवा पर। और नीचे लिखा है PQ और RS, PQ R और S। ठीक है, तो वृत्त में PQ जीवा पर बने कोण PRQ तथा कोण PSQ, ये दो कोण बने हुए हैं। वृत्त में PQ जीवा पर दो कोण बने हैं PRQ और PSQ, और ये दोनों जो जीवा पर बने हैं वो किस वृत्तखंड पर बने हैं? दीर्घ वृत्तखंड पर बने हुए हैं। तो कोण PRQ बराबर 45 अंश है। तो कोण PRQ बराबर कोण PSQ के, कोण PRQ बराबर
जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हैं। एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने, जिसमें से PRQ का मान कितना है 45 अंश बराबर PSQ के। तो कोण PSQ बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। PSQ का मान 45 अंश हो जाएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरे में आकृति में कोण ACB बराबर x अंश है, ADB और AEB का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरी आकृति में आपके पास एक ही जीवा पर 3 कोण बने हुए हैं। जीवा हो गई, इस जीवा पर ये कोण बना है, इसी जीवा पर ये कोण बना है और इसी जीवा पर ये कोण बना हुआ है, जिसमें से बिंदु आपके हैं A B C D E, A B C D और E, इसमें से ये कोण आपका x अंश है। ठीक है, तो वृत्त में AB जीवा पर बने कोण है कौन कौन से, कोण ADB, कोण ACB तथा कोण AEB, जिसमें से कोण ACB बराबर कितना दे रखा है x अंश दे रखा है। तो AB जीवा पर ये आपके तीनों कोण बने हैं और एक ही जीवा पर बने हैं और एक ही वृत्तखंड पर बने हैं, तो ये तीनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो कोण ADB बराबर कोण ACB बराबर कोण AEB के। एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हैं, एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हैं, ये तीनों कोण आपस में बराबर है। तो कोण ADB बराबर x बराबर कोण AEB के। यहाँ पर ADB बराबर x अंश और कोण AEB बराबर भी x अंश, सब के सब कोण x अंश के हो जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है चौथा। कह रहा है कि आकृति में बने कोणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको आकृति को समझा दें। ये आपकी आकृति है, ये उस पे चित्र बना हुआ है और ये आपकी विकर्ण बने हुए हैं, जिसमें से A B C और D, A B C और D। सबसे पहले आप देखिए इसमें से कौन कौन से बराबर हैं। तो वृत्त में जीवा AB पर कौन कौन से कोण बराबर है। AB जीवा है, AB जीवा पर आपका ये कोण और ये कोण बराबर है। कौन कौन से, कोण ADB बराबर है कोण ACB के। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में वृत्त में जीवा BC पर, ये वाली जीवा पर, इस वाले जीवा पर कौन कौन से ऊपर कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो इस जीवा पर कोण BAC बराबर है कोण BDC के। फिर थर्ड पॉइंट पर DC जीवा DC पर आपके कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो यानी कि कोण CAD
बराबर है कोण सी ए डी और सी बी डी। फिर इसके बाद चौथी जीवा आपकी है जीवा एडी पर। जीवा एडी पर आपका ये वाला कोण 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर इस जीवा पर कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के। तो ये स्थितियां बराबर है, ये सब के सब जीवाएं इस जीवा पर बने कोण ये बराबर है, इस जीवा पर बने कोण ये बराबर है, इस जीवा पर बने कोण ये बराबर है और इस जीवा पर बने कोण ये बराबर है। अब आप आइए पहले नंबर पे। ये तो हमने आपको इस चित्र के अनुसार कौन कौन से कोण बराबर है वो सब निकालिए। अब पहला नंबर कह रहा है कि कोण बीडीसी, कोण बीडीसी बराबर कोण बीएसी के। नंबर 2 कोण बीडीसी बराबर कोण बीसीए के। नंबर 3 कोण एसीबी बराबर कोण एडीबी के। नंबर 4 कोण बीडीए बराबर कोण सीडीबी के। और नंबर 5 कोण एसीडी बराबर कोण डीबीए के। अब आप इसकी जांच कर सकते हो और हमने बराबर बच्चे लगा लिया है। ये नंबर 1 के बराबर है, 2 और आपका ये 2 के बराबर है और ये आपका 3 के बराबर है और 4 के बराबर है। ये पॉइंट आपको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि बीडीसी ये वाला कोण यानी कि 2 नंबर है कोण, ये 2 नंबर का कोण है। और बीएसी ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का है। ये आपके बराबर है, ये आपका सब है। फिर इसके बाद बीडीसी, तो बीडीसी ये आपका 2 नंबर का है और बीसीए ये आपका 1 नंबर का, भी 1 नंबर 2 नंबर के बराबर नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा असत हो जाएगा। फिर इसके बाद है एसीबी, ये 1 नंबर का कोण है और एडीबी ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है। आपका क्या हो जाएगा सत हो जाएगा। फिर इसके बाद है बीडीए, ये 1 नंबर का कोण है बीडीए और दूसरा है सीडीबी, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये बराबर नहीं है। इसकी असत हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका एसीडी, माने 4 नंबर का कोण हो गया और डीबीए, ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सत हो जाएगा। तो ये आपकी जो सत्य वाले है ये सत्ता हमने आपको लिख दी है। इनके आधार पर इसको आपको सत्य और असत्य छांटना है। इसका सवाल नंबर 5वां में कह रहा है कि आकृति में एसीबी के बराबर निम्न में से कौन सा कोण है। एसीबी के बराबर जीवा हो गई, एसीबी ये आपकी बनी हुई है जिस पर लिखा है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो वृत्त में एबी जीवा पर स्थित कोण, और कौन से कोण है एबी जीवा पर? कोण एसीबी तथा कोण एडीबी, ये 2 कोण है और ये दोनों कोण किस वृत्तखंड पर स्थित है? एक ही जीवा पर है और बी के वृत्तखंड पर स्थित है। तो दोनों के दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कोण एसीबी बराबर किसके है? कोण एडीबी
एक ही वृत्तखंड पर बने कोण एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है, इसमें ACB बराबर किसके है, ADB के। तो कह रहा था कि ACB के बराबर कौन सा कोण है, तो ACB के बराबर ADB कोण है। इस प्रकार से आज हम एक्सरसाइज आपकी 11C को पूरा किया है, जो एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर कोण बने थे। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज दक्षता 11 शुरू होगी। दक्षता 11 आपको कल से प्रारंभ करेंगे, दक्षता 11 को कल से देखेंगे।